हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कुछ हट करके करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप माय करियर पाठशाला चैनल पर हैं तो ये चैनल भी बहुत सारे चैनलों से हट करके है, क्योंकि आप जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और जो व्यूवर्स हैं उनको यह बात पता है। ठीक है, तो क्या है कि यूपी की काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया वो सरप्राइजिंग नहीं था। वो आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन आपने अगर हमारा ये वाला वीडियो देखा होगा तो हमने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस बार यूपी में 350 लेस देन अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। और जो भी सो कॉल्ड काउंसलर जो आपको फोन करके 150 नंबर पे ओबीसी कैटेगरी में या 250 नंबर पे या कुछ भी 300 नंबर पर अगर आपको यूपी के कॉलेजेस अलॉट कराने की बात कर रहे हैं तो आप इस बार सिर्फ ट्रैप हो रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ऑल इंडिया कोटा का जो प्रेडिक्शन होता है, जो हर साल हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, उसका कटअप ही जब हमारे पास 652 का जो हमारा जो मतलब जिस तरीके से हर साल का पिछले साल का कटअप या उसके 10 साल से जो 8 साल से हम लोग कर रहे हैं, उसका इस साल का जो प्रेडिक्शन कटअप ही जब हमारा 652 था, तो यूपी के अंदर में जो कि सबसे लोएस्ट फी स्ट्रक्चर के आसपास है आज के डेट में, उसका किसी तरीके से कट ऑफ इस रेंज में तो आ ही नहीं सकता था। उसको लेकर के हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था और रिजल्ट भी आ चुका है, तो आप सबको पता है। और अब कई सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर नेपाल में एडमिशन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वो नाउ दे आर फाइंडिंग अनदर ऑप्शन। तो अब अदर अनदर ऑप्शन का ऑप्शन भी नहीं है। अब रशिया में भी बहुत सारे बच्चे ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की भी कई सारी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज बंद हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। ठीक है, लेकिन चलिए मैं आपको रशिया ऑप्शन नहीं देता हूँ, मैं आपको उससे भी बेटर ऑप्शन देता हूँ और आपको उसी बजट में देता हूँ जो यूपी में आप अप्लाई करने वाले थे, एक्सपेंस करने वाले थे। जी हाँ, क्या होता है ना, आप उसको समझने से पहले ऐसे समझिए। आप इंडिया में एडमिशन लेते, आप इंडिया के किसी मेडिकल कॉलेज में 75 to 80 लाख रुपीज खर्च करते, आप पास करते, पास करने के बाद फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट अगर आता तो नेक्स्ट का एग्जाम देते, नहीं तो आप नीट पीजी की एग्जाम देते और यहाँ पर आप पीजी के लिए फाइट करते, पीजी के सीट्स में, क्योंकि पीजी की सीट्स आपके एमबीबीएस सीट्स में बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि पीजी के अंदर में फिर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। अब स्पेशलाइजेशन की भी मारामारी है। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट नहीं है तो गायनिकोलॉजिस्ट के गायनी के कई सारे जो आपके सीट्स है वो आपसे बाहर हो जाते हैं। और अगर आप गर्ल्स हैं तो मोस्ट ऑफ द गर्ल तो गायनी, ईएनटी, स्किन यही ज्यादा फेवर करती है। तो क्या है कि आप एक कंपटीशन से निकले दूसरे कंपटीशन के अंदर में फाइट करते हो और वहां भी कंपटीशन कम नहीं है। जो बाहर जाने वाले बच्चे भी है ना, जो खास करके सीआईएस कंट्रीज में जाते हैं, जो रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, XYZ जितनी कंट्री जाते हैं, इनके पास 99% बच्चों के पास ऑप्शन लॉट करके इंडिया में ही पीजी करने का होता है। क्योंकि वहाँ के कंट्रीज के अंदर में वो पे स्केल या वो सैलरी का स्केल इतना अच्छा नहीं है, या उस कंट्रीज के जो यूके और यूके प्लाब या यूएसएमएलई के जो पासिंग रेट है वो इतने इम्प्रेसिव नहीं है कि बच्चों को एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे पाए। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर यूपी प्लान कर रहे थे, आप इंडिया प्लान कर रहे थे और अगर आपको यहाँ पे सीट नहीं मिल रही है तो आप यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में प्लान कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बल्गेरिया की। बल्गेरिया के अंदर में वहां पर एमबीबीएस करने के लिए एप्लीकेशंस ओपन है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप फॉर्म भर सकते हैं, गूगल फॉर्म भर सकते हैं। हम बल्गेरिया के बारे में आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे और 30 सितंबर तक लास्ट डेट है बल्गेरिया में एप्लीकेशन फॉर्म डालने का। ये जून से ही ओपन हो जाता है। हर साल हम लोग बल्गेरिया का वीडियो बनाते हैं जब भी फॉर्म एप्लीकेशन आता है, खास करके नीट के एग्जाम रिजल्ट के बाद। इस बार यूपी के बाद मेरा प्लान था बनाने का, तो मैंने आपको बताया अभी भी आपके पास 25 to 26 डेज है, आप बल्गेरिया प्लान कर सकते हैं। यहाँ का कॉस्ट लगभग 80 लाख रुपीज के आसपास टोटल कॉस्ट आएगा 6 ईयर्स के कोर्स ड्यूरेशन का। फर्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए का आपका एक्सपेंसेस होगा और नेक्स्ट ईयर से आपको करीबन 12 से 12 to 12.5 लाख का एक्सपेंसेस आएगा। हाँ, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बल्गेरिया में जाने वाला स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है, यानी आप जाने के बाद जो आपको इंटरनल इन्वायरमेंट मिलेगा वो इन्वायरमेंट आपको यहाँ इंडिया में या तो एम्स के अंदर में मिलेगा, या आपको मणिपाल के अंदर में मिलेगा, या फिर आपको एमएमएमसी के अंदर में मिलेगा, केजीएम के अंदर में। मतलब जो टॉप क्लास आपके स्टेट की नंबर 1 रैंक कॉलेजेस हैं या उस तरीके के जो कॉलेजेस हैं, वैसी इन्वायरमेंट ही आपको यहाँ के कॉलेजेस में मिलेगी। क्योंकि यहाँ के कॉलेजेस का जो प्लैब का या जो यूएसएमएलई के पासिंग रेट है दैट इज मोर देन 87 to 88%। अब 87-88% का जहाँ पर प्लैब का
या यूएसएमएलई का पासिंग रेट है, और आप यहाँ पे भी जब पढ़ते हो या आप रशिया भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो मोर देन बच्चे, अब रशिया का जो प्लैब का पासिंग रेट है दैट इज लेस देन इवन 40%, वो बहुत कम है, या किसी भी सीआईएस कंट्रीज का मैं जो पासिंग रेट है वो लेस देन 40% है। अब क्या है कि अब जो रशिया जाने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा हताश हो जाते हैं। देखिए क्या है ना कि बात वही है पैसे लगाने की। आप 25 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके आप अगर सब कुछ खोचोगे, यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग। कोई 80 लाख पे कर रहा है इंडिया के अंदर में, कोई 1 करोड़ पे कर रहा है, आप 20 लाख रुपए पे कर रहे हो, 25 लाख पे कर रहे हो, तो डिफरेंस है ना कुछ तो आप या तो पैसा दोगे या तो टाइम दोगे, दोनों में से कुछ तो दोगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बिना कुछ दिए आप सब कुछ पालोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका एक अलग साइकिल है। आप उस सेगमेंट में जो सीआईएस कंट्री में जो 25, 30, 35 लाख के कॉलेज में जाते हैं, वो इस वीडियो को देख करके हताश ना हो। ये उनके लिए है जो इंडिया में प्लान कर रहे हैं। अगर आप मिस आउट हो गए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसी तरीके के टॉप स्टैंडर्ड कॉलेजेस में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का आप पार्ट बने, तो आप माई करियर पाठशाला से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल प्लेस यू वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जहां जाने के बाद एमबीबीएस ही नहीं पीजी करके आप वापस इंडिया में आ सकते हैं, और यहाँ किसी तरीके का कोई नीट पीजी या किसी तरीके का कोई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एग्जाम देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अप्रोक्सीमेटली 80 लाख रुपीज में आप एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे होंगे। जो पीजी करने जाएंगे आप यूएस और यूके के अंदर में, वहां आपको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, स्टाइपेंड इतना मिलता है कि आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो जाते हो इनिशियल कुछ इन्वेस्टमेंट के बाद। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपके लिए ओपन है। तो अगर आप यूपी प्लान कर रहे हैं, कोई अदर स्टेट प्लान कर रहे हैं, डिम्ड प्लान कर रहे हैं, और अगर आप इन सबसे हट करके एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बल्गेरिया ऑप्शन ओपन है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, 27 कंट्रीज के मेंबर हैं, 7 सेनेगन वीजा है, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, जिस कंट्री में भी चाहेंगे वहां पर उसका लाइसेंस का पेपर देकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है आपके लिए एक ऑप्शन। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही डिफरेंट चीजें खोज करके हम लगातार आपके सामने आते हैं। तो टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।